जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कि कोविड की थर्ड वेव के बारे में, कब कोविड की थर्ड वेव इंडिया में हिट करेगी। तो उसमें जो एक टर्म आया था वेरिएंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बिना कोविड के थर्ड वेव के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। तो आज हम लोग इसी वेरिएंट्स के बारे में जानने जाएंगे कि वेरिएंट्स है क्या, ये किस तरीके से अपने आप को म्यूटेट करता है वायरस, उन सब चीज़ों के बारे में जानने जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वायरस है आपका, वो अपने आप को एक नया वेरिएंट बनता कैसे है। तो व्हाट कॉजेस अ वायरस टू चेंज टू अ न्यू वेरिएंट। अब आप लोग एक ये जो पिक्चर इसके थ्रू समझ जाएं आप लोग कि मान लीजिए ये जो पिंक वाला है, ये इसके नंबर 1 देता हूँ मैं नाम। ये आपका नंबर 1 है, ये आपका पेरेंट है, यानी कि ये जो वायरस है ये किसी एक इंसान की बॉडी में एंटर करा। तो जब ये एंटर करा तो हमें पता है कि वायरस जब होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो लिविंग सेल बन जाता है, तो अपने आप को बढ़ाने लगता है नंबर्स में। तो उससे क्या होता है कि जब वो नंबर्स में बढ़ाता है तो उससे जो उसके जो नए उसके जो भी बच्चे जो पैदा होंगे उनमें क्या हुआ कि जैसे कि ये पेरेंट ने इसको जन्म दिया, फिर इसने इसको जन्म दिया। अब जब ये अपना जन्म दे रहा है तो इसने क्या करा कि इसके जो आरएनए डीएनए में जो भी कॉपी हो रही होगी उसमें कुछ चेंजेस आ गए, वो कॉपी अच्छे से नहीं हुई, तो जिससे कुछ चेंज आ गया इसके इस वाले, इसे हम लोग कह देते हैं सन इसका, ठीक है, इसका बेटा। तो इस वायरस के इस सन में ये चेंजेस आ गए कि इसका पिंक से, अभी इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये पिंक से ग्रीन में बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि ये क्यों हुआ। अब ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि डार्विन की थ्योरी है, हमें पता है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सर्वाइव करता है। तो उसी थ्योरी के अनुसार ये सब चेंज हुआ। ये चेंज होना लाजमी है क्योंकि जब आपका डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभार जब वो कॉपिंग में कुछ मिस्टेक आ जाती हैं, तो उस मिस्टेक से जो आपका बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं। आप देखोगे कोई भी जो भी बच्चा जो कि जन्म लेता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही लगता है, क्योंकि जब डीएनए कॉपी होती है तो डिट्टो कॉपी नहीं होती। तो उसी तरह आप देखोगे कि फिर इसका फिर ये पेरेंट है ना, तो इसके सामने कुछ चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे करके होते हैं, एकदम से बढ़ते नहीं हैं, पर हाँ ये धीरे धीरे प्रोसेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में। पर जो आपका वायरस है उसमें ये प्रोसेस थोड़ा तेज होता है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द मोर अपॉर्चुनिटीज़ द वायरस हैज़ टू स्प्रेड द मोर इट रेप्लिकेट्स। मतलब जितना ज़्यादा एक वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा उतना ज़्यादा उसे मौका मिलेगा अपने आप को वेरिएंट, यानी कि अपने आप को चेंज करने में, क्योंकि तभी वायरस जिंदा रहता है जब वो होस्ट बॉडी के अंदर होता है। तो मोस्ट वायरल म्यूटेशंस हैव लिटिल टू नो इम्पैक्ट टू वायरस एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन। यानी कि जो भी नॉर्मल आपको वायरस होता है उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि कोई इन्फेक्शन का रूप ले ले। पर इसके अभी हम लोग कोविड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट में स्प्रेड मोर और लेस ईजिली। जब ये म्यूटेट हो रहा हो तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिटेबल हो रहा हो, या फिर इसकी सीवियरिटी यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेथ लेने वाला भी बन सकता है। तो अब हम लोग ये म्यूटेशन वायरस वेरिएंट और स्ट्रेन टर्म है क्या। अब ये म्यूटेशन क्या होता है कि जैसे कि हमको पहले बताया, जब आपकी जो म्यूटेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, जैसे म्यूटेशन अराइजेस व्हेन वायरसेस मेक्स शॉर्टी कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स इनसाइड अ पेशेंट। यानी कि जब वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अपने आप की जब वो कॉपी बना रहा होता है तो उसमें जब चेंजेस आते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। अभी थोड़ा बायोलॉजिकल थोड़ा प्रोसेस है जिसमें डीएनए कॉपिंग होता है, तो वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो देखा जाए हम लोग सिंपल समझे कि हाँ म्यूटेशन मतलब जब वायरस अपने आप होस्ट बॉडी के एंटर करता है तो वो अपनी कॉपी बनाता है। तो उस कॉपी में क्या होता है कि कुछ जो उसके सेल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल वायरस और जो उसका सन जो भी कह सकते हैं हम लोग, जो भी बेबी वायरस है जो आने वाला होता है उसमें थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो अबाउट 4,000 म्यूटेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन। यानी कि स्पाइक प्रोटीन मतलब ये जो आप देख रहे हैं कोविड के ऊपर, ये होता है स्पाइक प्रोटीन।
इसके ऊपर जो भी, इसी की मदद से यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है अगर आप देखें, क्योंकि इसी की मदद से जो आपके लंग्स के रिसेप्टर्स हैं ये उन्हीं से जाके स्टिक कर देता है और फिर उनमें ये इन्फेक्शन फैला देता है। तो यही अगर इसे ही हटा दें तो ये बॉडी पूरी काम करना बंद कर देगी। अब वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट वो होता है जब आपका जो जेनेटिक सीक्वेंस, जो आपकी पेरेंट्स की जेनेटिक है, उससे आप अलग हो जाएं। इज़ अ वायरस हुज जेनेटिक सीक्वेंस डिफर फ्रॉम पेरेंट। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने पेरेंट से बिल्कुल ही अलग हो जाएं तो उसे बोलते हैं हम लोग वेरिएंट। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन एक तरह का वेरिएंट ही है, मतलब पहले वेरिएंट आएगा फिर स्ट्रेन होगा। कि स्ट्रेन इज़ अ वेरिएंट विद मैनी म्यूटेशन दैट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर इट्स बिहेवियर। स्ट्रेन मतलब जब बहुत सारे म्यूटेशन मिलके एक वेरिएंट बना देते हैं, तो उस वेरिएंट में जब कोई चेंज आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ अ वेरिएंट विद मैनी म्यूटेशन। तो बहुत सारे म्यूटेशन मिलके जब एक वेरिएंट बनाते हैं और उस वेरिएंट से कोई चेंज आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन, क्योंकि वो वेरिएंट जब चेंज होता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जैसे कि अभी डेल्टा था, तो डेल्टा से डेल्टा प्लस जब बना तो उसके बिहेवियर में ये चेंज आया कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिबल हो गया। अभी डेल्टा बहुत ज़्यादा ट्रांसमिबल था, तो डेल्टा प्लस ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा डेथ टेकिंग हो। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अब जो WHO ने दो चीज़ों में जो हमारे वेरिएंट्स हैं उसको बांट दिया है। WHO ने दो चीज़ों में से बांट दिया है। एक है हमारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा हमारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न से मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि वो वेरिएंट जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिबल हैं, जिनकी ट्रांसमिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, राइस इन ट्रांसमिबिलिटी एंड इंक्रीज इन फर्टिलिटी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा डेथ टेकिंग हो सकते हैं। फिर हो सकता है कि जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो उन पर कम हो जाए। तो इन पर जो गवर्नमेंट WHO ने कहा है कि अगर कोई किसी भी देश में ऐसा कंसर्न वाला वेरिएंट निकलता है जिससे वैक्सीन की एफिशिएंसी कम हो या फिर आपकी ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा हो उस वायरस की या फिर इंक्रीज़ इन फर्टिलिटी हो, तो तुरंत उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के फॉर्म में डालें, क्योंकि ये एक हाई अलर्ट सिचुएशन है। अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हाँ, वो वायरस ने अपने आप को म्यूटेट करा है, वो वायरस ने अपने आप को एक वेरिएंट का फॉर्म तो लिया है, पर वो इतना ज़्यादा ट्रांसमिबल नहीं है अभी मतलब एज सच इस सिचुएशन में वो अभी इतना ज़्यादा ट्रांसमिबल नहीं है। जैसे कि सच एज डिजीज़ सीवियरिटी इम्यून, मतलब वो थोड़ा सीवियर हो सकता है डिजीज़ को, मतलब निमोनिया आपको जो कोविड में देखा जाता है वो हो सकता है आपको बहुत हाई लेवल का हो जाए, तो इम्यून एस्केप हो सकता है उसमें क्षमता हो, या फिर ट्रांसमिबिलिटी उसकी ठीक ठाक हो सकता है ट्रांसमिबिलिटी बढ़े, तो उससे हम लोग कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अगर ट्रांसमिबिलिटी किसी चीज़ अभी डेल्टा प्लस के अभी कम है तो उससे भी हम लोग रख सकते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। पर अगर फ्यूचर में उसकी ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर डेल्टा प्लस की ट्रांसमिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रख सकते हैं कि हमें वेरिएंट ऑफ उसे कंसर्न में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसमिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे डेल्टा वायरस था जो हमारा डेल्टा, जो कि अभी पूरी दुनिया में भी कहर मचा रहा है, वो आप देखोगे कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में है, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रांसमिबल है और जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं इससे। सो द वर्ल्ड हेल्थ बॉडी फर्दर कन्फर्म दैट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कॉजेज अ consequential volume of community transmission. A global increase in cases poses a risk of large proportion to worldwide public health. मतलब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई वायरस जिसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला है, अगर उसे एक्सपोज कर दिया जाए एक लार्ज पॉपुलेशन को, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का फॉर्म ले सकता है, जैसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का फॉर्म आ सकता है। और जैसे कि हम देखते हैं कितने भी वायरस ने ऐसे बहुत सारे म्यूटेशन कर ही लिए हैं, पर उनसे कुछ नेम म्यूटेशन जैसे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो कि हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, ये हमारा ध्यान है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पे देखें। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इतने सारे हैं, पर अभी हमारा ध्यान इन पर नहीं गया। हमें जो पता है वो ये है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले, जैसे कि हमें पता है कि बीट अल्फ़ा वायरस है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, और ये कंट्रीज़ मुझे देखेंगे इंडियन कंट्रीज़ में ये वायरस आया है। तो अभी हमें मोस्टली इन्हीं के बारे में पता है, क्योंकि ये वो वायरस है जिनमें ना ट्रांसमिबिलिटी या फिर फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि वहाँ पर लिखा था कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो वायरस है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में जिस वायरस की म्यूटेशन को डाला है
वो उतना ज़्यादा ट्रांसफरेबल नहीं है, पर हाँ अगर उसे एक्सपोज कर दिया जाए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना वो कॉपी करता है डीएनए अपने आप को, तो उसी वजह से। तो देखते हैं ये एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा और कप्पा भी आपका इंडिया में देखा गया। तो इंडिया में बेसिकली दो आपको याद होना चाहिए कि दो वायरस के वेरिएंट है। एक है आपका डेल्टा, जिसने आपको पता है कि सेकेंड वेव में कहर मचाई थी, और दूसरा है कप्पा, जो कि कुछ कुछ जगह पे देखा जा रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि वेरिएंट कितना ख़तरनाक होता है कि अभी आप देखो कि यूएसए की ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकेंड वेव थी, और ये सेकेंड वेव इसकी कम हुई, तो जो थर्ड वेव इसकी है थर्ड। अब जैसे जितने भी वेव कहना, में वेव से लेना देना नहीं है, ये बहुत सारे जो कि फिजिसिस्ट हैं वो सब ये मानते हैं कि वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच टाइम द वायरस म्यूटेट इटसेल्फ। तो वायरस जितना ज़्यादा अपने आप को म्यूटेट करेगा उतना ज़्यादा आपकी वेव्स आएंगी। तो वेव्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा वायरस का म्यूटेशन। तो आप देखो कि यहाँ पे जो केसेस हैं वो कितने कम हुए हैं। अब आप देखो कि वैक्सीनेशन स्टेटस देखें अगर हम लोग यूएसए का, तो ऑलमोस्ट उसकी 59.4% पॉपुलेशन उसको फर्स्ट डोज लग चुकी है, 50.7% को सेकंड डोज लग चुकी है वैक्सीन की, यानी कि इसकी आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है। फिर भी आप देखें कि अभी हमें पता है कि जो यूएसए में है डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा हावी है, डेल्टा वेरिएंट हावी है। तो आप देखो कि नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पे 50% जो कि आपकी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन लग चुकी है। तो आप सोच सकते हैं सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है, वेरिएंट कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और इंडिया ऐसी कंट्री में जिसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और वैक्सीनेशन रेट स्लो है, तो भी आप सोच सकते हैं कि कहाँ 50% पे केसेस बढ़ रहे हैं। और इंडिया में हो सकता है कि थर्ड वेव, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर वेरिएंट स्ट्राइक नहीं करेगा तो थर्ड वेव माइल्ड होगी, पर अगर डेल्टा प्लस स्ट्राइक कर जाता है जैसे कि लोग कह रहे हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब होने जा रही है। तो देखते हैं टाइम्स मैगजीन में भी आया था कि अ फोर्थ वेव ऑफ कोविड-19 इज़ ब्रूइंग इन द यूएस, इज़ देयर इनफ टाइम टू स्टॉप इट। भाई वहाँ की जो टाइम मैगजीन उसने तक कहा कि सबको पता है कि यूएसए का वैक्सीनेशन रेट इतना ज़्यादा है, 50% है, फिर भी आपकी जो गवर्नमेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं कि फोर्थ वेव को रोकने में क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स सही हैं। अब वैक्सीन की एफिशिएंसी देख लेते हैं कि सबसे पहले लाइन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वायरस चाहे कितना भी अपने आप को म्यूटेट कर ले, कितना भी अपने आप को बदल ले, जो आपकी वैक्सीन की एफिशिएंसी है, इन इवन दैट एनी ऑफ दिस वैक्सीन डज नॉट प्रूव टू बी लेस इफेक्टिव अगेंस्ट मोर वेरिएंट्स। जो आपकी वैक्सीन है वो बिल्कुल भी इनफेक्टिव नहीं है आपके म्यूटेशन को लेके। ये रहा, देखो चेंजेस और द म्यूटेशन इन द वायरस शुड नॉट मेक वैक्सीन कम्प्लीटली इनफेक्टिव। मतलब वैक्सीन का अगर आप लोग काम देखें, वैक्सीन का काम है आपको डेथ से बचाना, आपको डेथ से बचाने का काम है वैक्सीन का। वैक्सीन का काम नहीं है आपको कि आपको कोरोना वायरस से बच जाओगे आप, वैक्सीन का काम है आपको डेथ से बचाना। हो सकता है आपको क्या चाहिए, आपको ये तो चाहिए कि आपको जो कोरोना वायरस है नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम से होके सही हो जाए, आप सही हो जाए बिना किसी हॉस्पिटल में एडमिट करे हुए। तो यही काम है वैक्सीन का। वैक्सीन का काम है बस वो कोरोना वायरस को उतने ज़्यादा हाई लेवल पर जाने नहीं देना। तभी आप लोग देखो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इंडिया में हैज़ नॉट लेड टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो डेल्टा प्लस की इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। पर हाँ, अगर इसकी ग्रोथ होती है तो ये बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो सकती है थर्ड वेव के फॉर्म में। क्योंकि मैंने कहा कि जैसे कि हम सब ने पढ़ा था, अभी म्यूटेशन में पढ़ के आ रहा है अभी हम लोग, कि जितना ज़्यादा जो आपकी पब्लिक है वो एक्सपोज होगी टू द वायरस, जितना ज़्यादा आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोज होगी वायरस से, तो उतना ज़्यादा आपका जो वायरस है उससे चांस मिलेगा म्यूटेट करने का। अगर लोग नहीं मानेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे, तो वायरस को म्यूटेट करने में बहुत आसानी होगी। और वायरस म्यूटेट करेगा ही, वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। म्यूटेट करेगा तो डेल्टा प्लस हो सकता है और ख़तरनाक थर्ड वेव लेके आ जाए। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।